नमस्ते प्रिय दर्शक मित्रों, मैं क्रिस्टल उपाध्याय आप सबका आप ही की चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये हमारी योर चैनल एंड महासत्ता बनेगा मेरा देश। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। ये चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी, फिर आपको नया नया टैलेंट भी देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय दर्शक मित्रों, आप फेसबुक पे जल्दी से ज्वाइन कर लो और ये चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो कि आपसे अच्छे हमारे प्रोग्राम मिस ना हो जाए। आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। आज के इस अनोखे अवसर पर हमारे स्पेशल गेस्ट है कामिनी जी जोशी। अभी मैं कामिनी जी जोशी को इनवाइट करूंगी कि वो हमें ये बुद्ध जयंती के बारे में कुछ विशेष जानकारी दे। कामिनी जी पिछले 10 साल से राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं और कामिनी हमारी योर चैनल के सबसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन भी है। इन्होंने कई विकट परिस्थितियों में भी हमें साथ देके उनका टाइम एंड उनकी वाणी का हमें योगदान दिया है। तो अभी कामिनी जी को मैं इनवाइट करती हूँ कि हमें ये बुद्ध जयंती के स्पेशल अवसर का थोड़ा सा जानकारी दे। ओम शांति। आज मैं स्वयं को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि समय प्रति समय आपसे मिलने का मुझे मौका मिलता है। दुनिया में हमने कहीं देवात्मा धर्मात्मा के बारे में सुना है, उनकी जीवन कहानी सुनी पड़ी है और उनसे हमने प्रेरणाएं भी प्राप्त की है। आज के दिन हम ऐसे धर्मात्मा के बारे में जानेंगे जिनकी प्रेरणा से हमारे जीवन में महान परिवर्तन हो सकता है। आज का दिन ऐसे धर्मात्मा की जयंती मनाई जाती है जिसे हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, जो बौद्ध धर्म स्थापन करने के निमित्त बने। गौतम बुद्ध एक महान पुरुष थे। ऐसे महान पुरुष संसार में बहुत कम होकर गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन से, अपने उच्च विचारों से अनेकों के जीवन बनाई। वैशाखी पूर्णिमा को हम बौद्ध जयंती के निमित्त मनाते हैं। इसी दिन उनका जन्म हुआ था, इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन उनका निर्वाण हुआ था। उनका जन्म एक बहुत ऊंचे लक्ष्य से हुआ था। उनके जन्म समारोह के दिन उस वक्त के एक प्रसिद्ध साधु दृष्टा आशिक ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। उनके जन्म का नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ है सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हूँ, अर्थात सिद्ध आत्मा। बचपन से ही उनके मन में करुणा भरी थी। बचपन से ही उन्हें सांसारिक गतिविधियों में कोई रुचि नहीं थी। वे एकांत प्रिय, मननशील व दयालु थे। उनसे किसी भी प्राणी मात्र का दुख नहीं देखा जाता था। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ जब सैर पर निकले तो रास्ते पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे कांपता हुआ सड़क पार कर रहा था। वो थोड़े आगे गए तो उन्होंने एक रोगी को देखा जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, सांसें तेजी से चल रही थी, पेट फूल गया था, बाहें सूख गई थी। वो और आगे गए तो उन्होंने देखा एक अर्थी को 4 लोग उठाकर लेकर जा रहे थे। उनके पीछे कुछ लोग रो रहे थे, कुछ छाती पीट रहे थे, कुछ बाल नोच रहे थे। इन सब दृश्यों ने उन्हें विचलित कर दिया। जब वो और आगे गए तो उन्होंने एक सन्यासियों को देखा जो संसार की भावना और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त थे। इस दृश्य ने उन्हें आकर्षित किया। वे एक ऐसे संपन्न सम्राट होने के बावजूद भी संसार की इन समस्याओं से व्यथित होकर एक अनदेखी आंतरिक खोज में अपने संपूर्ण राज्य को छोड़कर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। घोर तपस्या के बाद
35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात्र को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और तब से वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने अपना प्रचार आरंभ किया, तो उन्होंने देखा संसार में जिस सिद्धांत का अभाव था वो कर्मों की अज्ञानता। कर्मों की अज्ञानता के कारण मनुष्य कारणे अकारणे एक दूसरे को दुख दे रहा था। दया की भावना नहीं रही थी, हिंसाएं भी बढ़ रही थी। ऐसे समय पर गौतम बुद्ध ने लोगों को कर्मों का ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध कर्म के सिद्धांत में मानते थे। उन्होंने कहा, कर्म ही भगवान है। वे मानते थे इस जीवन में किसी भी व्यक्ति की स्थिति का आधार उनके कर्म पर है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से छूट नहीं सकता। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल पाने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। उनका मानना था कोई भी व्यक्ति की जाति उनके जन्म पर नहीं पर उनके कर्म पर आधारित है। तो चलो गौतम बुद्ध के कर्मों का गुह्य राज हम इस कहानी द्वारा जानेंगे। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। राजा अपनी पहली रानी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। उसे हर पल अपने साथ रखता था। राजा की दूसरी रानी बहुत सुंदर थी, तो राजा को डर रहता था कि इस रानी को कोई मुझसे छीन कर न ले, इसलिए वो हमेशा उसे छिपा कर रखता था। राजा अपनी तीसरी रानी का भी बहुत ख्याल रखता था। उसकी हर आवश्यकताएं पूरी करता था, पर उसने कभी अपनी चौथी रानी पर अटेंशन नहीं दिया। कभी पूछा तो भी ठीक, कभी नहीं पूछा तो भी ठीक। एक समय जब राजा को महसूस होता है कि अब मेरा जाने का समय हो गया है, तो उसे लगता है क्यों ना मैं अपनी रानियों को भी अपने साथ लेकर जाऊं। तो वो अपनी पहली रानी के पास जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली रानी कहती है, मुझे पता है आप हर पल मुझे अपने साथ ही रखते हैं, मुझसे अलग नहीं करते हैं, पर नहीं, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। यह सुन राजा नाराज होता है और अपनी दूसरी रानी के पास जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी रानी कहती है कि आपको हमेशा डर रहता था ना कि आपसे मुझे कोई छीन न ले, पर हाँ ये बात ठीक है, आप जब जाएंगे मैं दूसरे की हो जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। यह सुन राजा अपनी तीसरी रानी के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी रानी कहती है, हाँ मैं आपके साथ कुछ दूर तक तो चल सकती हूँ, पर आगे का रास्ता तो आपको अपने आप ही तय करना होगा। यह सुन राजा सोच में पड़ गया कि जिसका मैंने ध्यान रखा था वो तो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, और जिसका ध्यान नहीं रखा था वो चौथी रानी, उसके पास मैं किस मुंह से जाऊं कि उसे कहूं तुम मेरे साथ चलो। पर जब यह बात चौथी रानी को पता चलती है तो वो राजा के पास आती है और कहती है, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ आऊंगी, मैं अंत तक आपका साथ दूंगी। जी हाँ मित्रों, ये कहानी कोई राजा और रानी की नहीं है, पर यह कहानी हम सबकी है। राजा की पहली रानी माना हमारा शरीर। जब हमारी जीवन यात्रा पूरी होती है तो सबसे पहले ये शरीर ही हमारा साथ छोड़ देता है। राजा की दूसरी रानी माना हमारी धन संपत्ति। जब हम जाते हैं तो तुरंत ही वो दूसरे की हो जाती है। और राजा की तीसरी रानी माना हमारे मित्र संबंधी, जो कुछ दूर तक माना स्मशान तक हमारा साथ देते हैं। पर राजा की चौथी रानी माना हमारे संस्कार से किए हुए हमारे कर्म, जो हम अपने लास्ट जन्म के संस्कार को लेकर आते हैं और जिस पर हम अब
पूरा अटेंशन नहीं देते हैं। कहा जाता है बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, माना वो अपने पिछले जन्मों के संस्कार को लेकर जन्म लेता है, पर जाता है तब उसके हाथ खुले होते हैं, माना इस भौतिक जगत की कोई भी चीज वस्तु उसके साथ नहीं जाती है तो अपने किए हुए अपने कर्म। तो अगर हम अपने इस कर्म पर अटेंशन रखेंगे तो हमारे जीवन की यात्रा सुखमय होगी। उन्होंने हमें कई अच्छे विचार भी प्रदान किए, जैसे कि खुशी का कोई रास्ता नहीं पर खुश रहना ही रास्ता है। उन्होंने कहा हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है। उनका मानना था कि जीवन वो नहीं जो हमें मिला है, पर जीवन वो जो हम बनाते हैं। इस पवित्र दिन पर मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी। एक बार परिवार के साथ पेगोड़ा जाना हुआ। वहां जब गौतम बुद्ध की जीवन कहानी की बायोग्राफी की आर्ट गैलरी देख रहे थे तो उनमें से एक चित्र ने मुझे प्रभावित किया। वो चित्र इस प्रकार था कि जब गौतम बुद्ध तपस्या द्वारा अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करते हैं और ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए होते हैं तो उनके इर्द गिर्द उड़ने वाले रंगीन पक्षी भी सफेद बन जाते थे। कहने का भाव है उनके पवित्र वाइब्रेशन से प्रकृति भी पवित्र बन जाती थी। पर मन में प्रश्न उठा, ये हमारे लिए कैसे संभव है? तब जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला तो मुझे पता चला कि हर एक आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में पवित्र है, पर देह भान में आने के कारण उस पर जो 5 विकारों की जंग लगी है, जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं रहे। पर जब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मा समझकर परमात्मा की याद में हर कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। गौतम बुद्ध का भी यही मानना था कि जब तक हम प्योरिटी को धारण नहीं करते तब तक हमारा ध्यान भी नहीं लग सकता, और ध्यान के लिए हमारा मन शांत होना, एकाग्र होना बहुत जरूरी है। पर हमारा मन शांत और एकाग्र तब होगा जब हमारे मन के विचार शुद्ध होंगे, प्योर होंगे। जब हमारे मन के विचार शुद्ध और प्योर होंगे, हम सहज ही आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे और अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। तो चलो आज के दिन गौतम बुद्ध के जीवन से कुछ प्रेरणाएं ले, अपने जीवन में धारण कर आप समान बने। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद कामिनी जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बुद्ध पूर्णिमा का महत्व समझाया। एंड मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, हमारा प्रोग्राम देखने के लिए और हमें साथ देने के लिए मैं आशा रखती हूँ कि आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आते होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकॉन भी कर लो, जिससे आपको हमारी सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप इसी तरह से हमारे प्रोग्राम्स को एंजॉय करते रहो। तो दर्शक मित्रों, आइए आगे हम देखते हैं एक छोटा सा गाना जिनके शब्द है सफल कर दो सांसें अपनी। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो
सांसें अपनी परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा
क्या होगा कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर।